आदरणीय किसान साथियों, आजकल पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अलग किस्म का माहौल बना हुआ है। साथियों, जब से आंदोलन चला हुआ है, हमने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के विरोध की एक कॉल दी थी। कॉल देने का मकसद था कि कुर्सी पर बैठे लोग ये समझें कि किसान आपके रवैये से दुखी है, किसान आपका को देखना ही नहीं चाहता जब तक आप इन कानूनों के हक में नहीं बोलते। कैमला के अंदर मुख्यमंत्री जी आए तब हमने काले झंडे दिखाए, तभी इन्होंने समझ लेना चाहिए था। उचाना के अंदर डिप्टी सीएम का विरोध हुआ, तभी इन्होंने समझ लेना चाहिए था। कुछ दिन बीच में नए आकर के दोबारा इन्होंने जो दौरे शुरू किए, इनके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ी चाल है। ये हमारे किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी सच्चाई क्या है। हमारे पास सिंगू बॉर्डर पे हूं मैं फिलहाल, सिंगू बॉर्डर पर हमारे पास बहुत खतरनाक इनपुट आए हुए हैं। हरियाणा सरकार एक रणनीति के तहत काम कर रही है। ये कहीं डिप्टी सीएम को भेज रही है, कभी कहीं सीएम को भेज रही है। हिसार के अंदर डिप्टी सीएम आता है, रोहतक के अंदर सीएम आता है, और हमारे किसान वहां विरोध करने जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। ये घटनाएं क्या इशारा कर रही? ये घटना ये इशारा कर रही है, जो हमारे पास एक इनपुट आया था कि हरियाणा सरकार हरियाणा के किसान को हरियाणा के अंदर दंगे करवा के, चाहे वो दंगे जातीय रूप में हो, चाहे वो दंगे धार्मिक रूप में हो, या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पार्टी बेस पर हो, इस किस्म के दंगे करवा करके हरियाणा के किसान को हरियाणा में बुलाना चाहती है। बॉर्डरों के ऊपर मात्र पंजाब के किसान को छोड़ना चाहती। इनकी एक प्लान है कि अगर बॉर्डर पर जिस दिन हरियाणा किसान हरियाणा में चला जाएगा, बॉर्डर के ऊपर मात्र पंजाब का किसान रह जाएगा। पंजाब के किसान को बदनाम करना बड़ा आसान है, क्योंकि इनका जो प्लान था पहले फेल हो गया था। ये शुरू में आते ही इन्होंने कहा था ये तो खालिस्तानी लोग आगे। उसी समय से पता चल गया था हमारे को कि पंजाब के किसान के प्रति इनकी नीयत बहुत गलत है। ये जिस तरह सीए का जो आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर, उसकी जो परिणति हुई थी बाद में, उसका समापन दंगों के रूप में हुआ था। इन्होंने उसी तरह की प्लानिंग कर रखी है कि हरियाणा के किसान को वापिस हरियाणा में बुला करके पंजाब के किसान को, जो हमारा भाई सिख भाई है, इनकी पगड़ी को बदनाम करके, इनको खालिस्तानी घोषित करके, आम जनता के नाम पर कुछ गुंडे ला करके इनके साथ टकरावेंगे और इनको खालिस्तानी बना करके इनके ऊपर लाठीचार्ज करना चाहती। यह है सरकार की प्लान। हमारे पास कई दिन से इनपुट आ रही, अपने आप दौरे नहीं बना रखे इन लोगों ने। हमारी हरियाणा के किसानों से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हमने सरकार की चाल में नहीं फंसना है। हमने बॉर्डर के ऊपर संख्या बनाए रखनी है, और हमने मात्र विरोध की बात करी थी, और जो आप विरोध की बात आज भी करते हैं। विरोध की बात इसलिए की थी, काले झंडे दिखाएंगे, नारे लगाएंगे, कहीं टकराएंगे नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है टकराव हो। रोहतक की घटना को आप उस दिशा में हम चल पड़े थे। रोहतक के लाठीचार्ज के बाद हमारे हरियाणा के अंदर सैकड़ों जगह रोड रोक लिए गए। सरकार तो यही चाहती है ना कि हम हरियाणा के अंदर ही रुक जाएं। आप कृपया करके ध्यान करिए, पिछले किसान आंदोलनों का इतिहास देखिए आप। हम जब एक जगह होते तो हमारे ऊपर किसी ने आज तक लाठीचार्ज नहीं किया। हमारी रणनीतियों में अगर कहीं फर्क आया, हमने खिंडे, ज्यादा मोर्चे खोले, वहीं पर हमारे साथ लाठीचार्ज होता है, वहीं पर हमारे ऊपर फायर होता है। हमारा मेन मोर्चा सिंगू, टिकरी, शाजापुर, गाजीपुर या पलवल वाला नाका है। ये हमारे किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। बाकी हमारे टोलों पर जो चल रहा है, टोलों पर जो आंदोलन चल रहा है, वो निरर्थक नहीं है। वो हमारा आंदोलन इतना तरीके से चल रहा है, उनकी हमें बैकअप मिल रही है। मान लो टोल के ऊपर हमारा कई हजार आदमी बैठे हैं,
और सिंगू के ऊपर अटैक होता तो वो 1 घंटे के अंदर सिंगू बॉर्डर के ऊपर सारे के सारे किसान पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने टोलों के धरनों को जारी रखा हुआ है। मगर अगर हम हजारों फ्रंट खोल देंगे, बीजेपी का कोई एमएलए कहीं आ रहा है, कोई मंत्री कहीं आ रहा है, कोई, ये इनकी चाल के तहत आ रहे, इसलिए हमने इनके साथ टकराना नहीं है साथियों। सिर्फ विरोध की बात हमने कही थी, विरोध तक सीमित रहो, काले झंडे और नारों तक सीमित रहो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें पता है लंबा आंदोलन चलने की बजाय की वजह से किसान में काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि बीजेपी के नेता बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साक्षी महाराज कहते हैं, उसे महाराज तो कहा होगा, जैसे भिखमंगे लोग जो मांग करके खाते हैं, वो किसान को खालिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्द बोलते हैं। हरियाणा में एक नेत्री भी क्यों कहूंगा, टिकटें मिली थी, नेता नाता तो कुछ है नहीं, महिला है, उसके बारे में क्या बोलूंगा, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है वो हिसार की घटना के बारे में। ये इस किस्म की जो भाषा बोली जाती है अपने आप नहीं बोलती। आप ये अंदाजा लगाइए, वो महिला है और महिला होने के बावजूद इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उसने क्यों किया? वो हमारे को उकसाना चाहती है, वो हमारे को उकसा करके आपस में लड़ा करके इस आंदोलन को बिखेरना चाहते हैं। इसलिए लंबा आंदोलन जो चला उसकी वजह से हमें गुस्सा हो गया। हमें पता है, पूरे आपके बीच में ही रहते हैं, 30-32 साल से 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में हिस्सा लिया था, आप सबको पता है। 32 साल से किसान आंदोलन में है। गुरनाम सिंह चडूनी का इतिहास 30-32 साल का, मेरा 30-32 साल का। हम आपकी क्या भावनाओं को नहीं पहचानते? हम आपकी हर भावना को पहचानते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बात का भी हमें पता है। हमें मालूम है कि इन लोगों की गंदी भाषा की वजह से, लंबा आंदोलन चलने की वजह से आप में गुस्सा ज्यादा हो गया, और इसी बात को देखते हुए हमने संसद मार्च का प्रोग्राम लिया है। संसद मार्च का प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। जिस तरह पिछली बार 26 जनवरी का हमारा प्रोग्राम था, उसको ऐसे बना दिया कि 26 जनवरी का आखिरी प्रोग्राम है, ज्यादा से ज्यादा संख्या। अरे प्रोग्राम में संख्या होगी तभी तो प्रोग्राम होगा। हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता करोड़ों की संख्या में इस प्रोग्राम में हमारे साथ हो, मगर यह हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम हमारा वो होगा जिस दिन हम जीत जाएंगे। मई के फर्स्ट वीक में हम बड़ा प्रोग्राम करने वाले, संसद में जाएंगे। हमारा नेतृत्व महिलाओं के हाथ में होगा, हमारा नेतृत्व हमारे मजदूरों के हाथ में होगा, हमारी लीडरशिप युवाओं के हाथ में होगी। नेता सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी पूरे देश की जनता हमारे आगे आगे अलग का चलेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है पूरे देश की, क्योंकि अभी हम मजबूत आंदोलन ले लें, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ लोग लाखों की संख्या में आ सकते हैं। अभी 20-30 लाख तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फसल कटाई वाली में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम उससे पैदल मार्च में नहीं चाहते कि देश के किसी भी कोने से आदमी ना हो, देश के हर कोने से आदमी हो, हर वर्ग से हो, चाहे उसमें वो किसी भी फील्ड का, चाहे व्यापारी साथी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे रेडी फट्टी वाला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई छात्र हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग की हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं और उन्हीं तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, वो उस प्रोग्राम का हमने पूरा ख्याल रखना है, उस प्रोग्राम के लिए हमने पूरी ताकत लगानी है। उसके बीच में हम केएमपी भी जाम करेंगे, उसके बीच में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी मनाएंगे, उसके बीच में हमें लेबर दिवस भी मनाएंगे। ये चलते रहेंगे, मगर हमने ज्यादा ताकत उस प्रोग्राम में देनी है जो हम संसद मार्च करेंगे, वो पूरी जनता का होगा। और सरकार तब तक पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी निकल के आ जाएगी। अब तो हम बॉर्डर पे बैठे सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव प्रचार कर रही है। हम पीछे पीछे जाके पश्चिम बंगाल में भी इनकी पोल खोलनी पड़ी, जाके बताना पड़ा कि ये लोग नियम और कायदे कानून के अनुसार लड़े।
अगर हमने अपने आंदोलन की नीतियां बदलनी पड़ेंगी तो संयुक्त मोर्चा में चर्चा होगी। अपने आप अगर हम फैसले लेने लगे तो आंदोलन टूट जाएगा। इसके अंदर एक नेता, एक लीडर नहीं है, एक स्टेट नहीं है। इसके अंदर संयुक्त मोर्चा में तो बहुत से संगठन है। एक संगठन का आंदोलन नहीं हो, किसी एक नेता का आंदोलन भी नहीं है। इसलिए साथियों, बहकाव में नहीं आना है, भड़कना नहीं है। ज्यादा, कई बार ज्यादा एग्रेसिव होना भी, अगर मान लीजिए कोई साथी बड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है मगर वो गर्म दिमाग से सोचता है और गर्म दिमाग के सोच के कोई आक्रामक फैसला ले लेता है और उसकी वजह से आंदोलन खराब हो जाता है, तो हम क्या सोचेंगे? हालांकि वो आदमी सही है मगर यहां मैसेज ये जाएगा, वो लड़का किसी का बहकाव में तो नहीं आया, वो आदमी किसी के बहकाव में तो नहीं आया। इसलिए साथियों, हमने सबसे बड़ा मकसद हमारा आंदोलन जीतना है। सबसे बड़ा हमारा मकसद मोर्चों को मजबूती बनाए रखना है। और जब तक हमारे मोर्चे मजबूत रहेंगे, जब तक हमारे टोलों के धरने मजबूत रहेंगे, जब तक हमारे ये जो मोर्चे लगा रखे हैं, सिंगू, टिकरी, बड़े मोर्चे जो हमने लगा रखे हैं, ये मजबूत रहेंगे और शांति से चलेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं, हमारे जीतने के चांस ज्यादा बढ़ते रहेंगे। आज सरकार में इतनी हलचल है, दिखावा तो सरकार ये कर रही है कि हम मानने वाले नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा प्रदेश के अखबार में एक दिन खबर छपी कि 5 लोकसभा के सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार है। हम अगले दिन देख रहे थे कि कोई खंडन करेगा, किसी ने खंडन भी नहीं किया। इसलिए कहीं न कहीं आग थी तभी तो धुआं उठता है, जहां आग होती है धुआं वही उठता है। अखबार वाले ने अपनी मर्जी से खबर थोड़ी छापी थी, अखबार में आई थी ये खबर। एक स्टेट का राज्यपाल कहता है एमएसपी का कानून होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट लीक होती है, उस पर डिबेट होती है न्यूज 24 पे कि वो कमेटी रिपोर्ट दे रही है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए। सरकार हिल चुकी है, डर चुकी है, बैकफुट पे जा चुकी है। मात्र मोर लागणी आपकी बाकी, आप आंदोलन जीतने की कगार पे है। इसलिए मेरी सभी किसान साथियों से प्रार्थना है, कृपया आंदोलन में अनुशासन बनाए रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिसका हमने जवाब देना पड़े, जिसका हमारा आंदोलन बदनाम हो। हमने इस किस्म की किसी भी घटना में शामिल ना हो। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिगड़ गई हो, आपको चुभ गई हो, हमने जो बातें बोली हैं आंदोलन के भले के लिए बोली हैं, कोई भी बात अगर आपका बुरी लग दी हो उसके लिए माफी चाहेंगे। धन्यवाद साहब।